यस, तो क्वेश्चन एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। 7 डिजिट नंबर है और 7 डिजिट्स जो है आपके पास कौन से ले सकते हो, 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना। 0 से लेके 9 तक 7 डिजिट्स ले सकते हो। तो पहली जगह पे कोई भी 9 आ जाए 0 छोड़ के, उसके बाद वापस से कोई भी 9 आ जाए, फिर 8, फिर 7, फिर यहाँ पे 6, फिर 5, है ना, और फिर 4। सर ये होगा रिपीटेशन नॉट अलाउड में। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। यस लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड होगा, 10 पहले दोनों 10⁻6 क्यों into लिया? पहले 9 इसलिए किया क्योंकि सारे चलेंगे 1 से लेके 9 तक, लेकिन 0 नहीं चलेगा। अरे हाँ इसमें 0 चलेगा प्लस बाकी 8 नंबर और भी ऐड कर सकते हो, तो टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है। यस। फिर एक और कम हो गया तो 8 पॉसिबिलिटी, फिर 7 पॉसिबिलिटी, फिर 6 पॉसिबिलिटी, फिर 5 और फिर 4 पॉसिबिलिटी। ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। ओके सर, ये पीएनसी में ये टॉपिक में सर कुछ आ सकता है धासु कि वही सिंपल लॉजिक बेस्ड ही क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना अपन आगे, ये तो सिंपल ही है, आगे करेंगे। हाँ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। मतलब आगे 9 आ जाएंगे, उसके बाद क्या हो सकते हैं, सारे 10 में से कोई भी आ जाए। 10 की पावर 6 into 9। यहाँ भी 10, we'll have 9 into 10⁻6। इजी क्लियर? चलें आगे। सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप मतलब कैलकुलेशन नहीं आएगा। पर्पस ऑफ द एग्जाम इज नॉट टू फाइंड आउट हाउ गुड यू आर इन कैलकुलेशन। सर बी वाला वापस बी वाला समझाओ। देखो बी वाले में क्या करना है, ये 9 है, इधर 10 आ जाएगा कोई भी, क्यों? रिपीटेशन अलाउड है, जो इधर आ गया वो इधर भी आ सकता है। इधर भी कोई भी 10, 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 इधर भी कोई भी 10। सर तो फर्स्ट में 10 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आगे अगर 0 आ गया तो 7 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा ना वो। ओके चले आगे। चलिए तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ। नो टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, मतलब बगल के डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए। मतलब 9⁻7। यस देखो क्या जाएगा, पहली जगह पे 9 पॉसिबिलिटीज है, दूसरे पे रिपीटेशन अलाउड, दूसरे पे 7। बेटा कॉन्जिक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव तो सेम हो सकते हैं ना, तो रिपीटेशन तो ऑटोमेटिकली अलाउड हो गया है ना। यस। इधर 9 आ गया तो इधर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 क्यों? जो इधर आया वो इधर नहीं बैठा। अरे जो इधर आया फर्स्ट प्लेस पे, कॉन्जिक्यूटिव पहले भी आ सकता है और बाद वाला भी आ सकता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब नहीं आएगा ना। अभी रुको सर, अभी तो पहले तो डिजिट के लिए मतलब बेटा जगह कॉन्जिक्यूटिव है, नंबर कॉन्जिक्यूटिव की बात नहीं चल रही है। जगह कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस, नंबर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स। ओके मतलब नो टू है सर, नंबर ऑफ नहीं है। हां नो टू समझ में नहीं आ रहा सर, मतलब ये 1 नहीं हो सकता ऐसा। सुनो बता, सुनो ठीक है ना। देखो यहाँ पे कोई भी 9 बैठ जाए, कोई भी 9 है ना, कोई भी 9 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। 0 नहीं बैठ सकता यहाँ। अब यहाँ पे जो नंबर यहाँ बैठा था वो नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देंगे तो 9 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। पहले 10 थी, अब 9 हो जाएगी। अब जो यहाँ बैठा वो यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे भी 9 पॉसिबिलिटी हो गई। वैसे 9 ठीक है, मान लो इस प्लेस पे 4 फिक्स कर दिया आपने, तो 4 छोड़ के कोई भी 9 नंबर यहाँ बैठ जाए। ओके, फिर यहाँ पे मान लो 5 फिक्स कर दिया, अब 5 छोड़ के कोई भी यहाँ 9 बैठ जाए, 4 भी बैठ सकता है, चलेगा। कॉन्जिक्यूटिव अलग होने चाहिए। तो इस तरीके से करते जाएंगे, सबके पास 9 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। 9⁻7 तो आ जाएगा आपके पास 9⁻7। ठीक है तो नहीं समझ आया। आदम फिर से ध्यान से समझो क्या बता रहे हैं हम। 7 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, 7 डिजिट का नंबर है। पहली जगह पे कितने नंबर आ सकते हैं? 9। दूसरी जगह पे 9 क्यों? क्योंकि मतलब 0 का अलावा और सारे मतलब अब 0 भी आ सकता है, और एक नंबर जो आगे चला गया वो नहीं आ सकता है ना। थर्ड प्लेस पे पता नहीं 8। थर्ड प्लेस पे भी 9 आ सकते हैं, जो यहाँ पे आया वो नहीं चलेगा, बाकी सारे 9 नंबर चलेंगे ना। अरे हाँ आदम सर नहीं समझ आया सर। मतलब पहले में 0 नहीं आ सकता इसलिए 9, दूसरे में 0 आ सकता है, एक नंबर नहीं आ सकता इसलिए। कौन सा नहीं आ सकता? कौन सा नहीं आएगा? जो यहाँ बैठेगा वो यहाँ नहीं आएगा, जो पहले आ गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे भी 9 आएंगे, क्यों? जो यहाँ बैठा वो यहाँ नहीं चलेगा ना। सर पर वो पहले भी सर वो पहले भी नहीं आया तो क्या नहीं आया पहले भी? अरे तुम सेट बना लो भाई, यहाँ कौन सा सेट चलेगा। लेट्स से यहाँ पे सेट में चलेगा 1 to 9, कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है। तो कौन यहाँ बैठ गया? मान लो 4 एज अ नंबर बैठ गया, तो अब यहाँ पे सेट में क्या क्या चलेगा? 0 चलेगा, छोड़ के सब कुछ
3 तक सब चलेगा, 5 से फिर 9 तक सब चलेगा। तो 10 में से एक नंबर 4 नहीं चलेगा सिर्फ, तो रैंडमली तुमने उठा के 6 को बिठा दिया यहाँ पे। अब यहाँ के सेट में क्या क्या चलेगा? 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, सिर्फ 5 तक 6 नहीं चलेगा। चलेगा। 7 8 9 10 0। तो 9 नंबर आ गए ना। तो नहीं चलेगा ना। क्यों 4 नहीं चलेगा बाबा? 4 तो फर्स्ट प्लेस पे है, 4 थोड़ी कॉन्जिक्यूटिव है। क्वेश्चन ने बोला कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। अरे हाँ, अरे सर मैं सोच रहा था रिपीटेशन नहीं अलाउड है सर, आप ही सही सोच रहे थे। ठीक है ना, चले आगे। सर वो जो ए नेक्स्ट का क्वेश्चन भी था ना सर, आंसर आया। लेट्स कम टू डी नाउ। यस सर वो फर्स्ट पार्ट था ना क्वेश्चन का, हाँ हाँ सर उसमें हम लास्ट पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं मतलब लास्ट पर क्यों नहीं पीछे से? अरे 0 पहले हटाना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी ना आगे। तुम 0 बिठा दोगे फिर तुमको कैसे पता आगे 0 नहीं लाऊंगा मैं? तो पीछे से शुरू कर रहे हो, मतलब आगे वाले का तुमने खुला छोड़ दिया। सर ये डी का सर इसका है 9 into 8 into 7 into 6 into 5 square into 5 4। into 5 into 3 देखो ऑल डिजिट्स आर 4। डिफरेंट एंड द नंबर फॉर्म इज ऑड। मतलब पहले तो 60 डिजिट का नंबर लगा लेंगे, 4 5 6 7 लास्ट में 5 आ जाएंगे। 7 डिजिट का। जिसको आंसर बोलना है आप मैसेज में मुझे लिख दीजिए, ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हम नहीं क्रिएट करेंगे। आपके पास 7 प्लेसेस है एंड द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, सो फॉर श्योर एट लास्ट यू शुड हैव 1 3 5 7 और 9। ठीक है ना, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, सारे डिजिट्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? लास्ट प्लेस पे आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज है, कोई भी ऑड नंबर आ जाए। आगे कितनी पॉसिबिलिटी है? आगे अब आपके पास 8 पॉसिबिलिटी है। क्यों? 0 नहीं चलेगा और एक ऑड नंबर नहीं चलेगा जो लास्ट में बिठा दिया आपने। अब इधर कितने चलेंगे? 8 चलेंगे। क्यों? अब 0 चलेगा, ऑड एट वन प्लेस एंड ऑड एट, गलती हो गई। ऐसा बोल दो आप। मान लो यहाँ पे कोई नंबर बैठा, नंबर 1, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 भी चलेगा, सारे नंबर चलेंगे, सिर्फ क्या नहीं चलेगा? n1 नहीं चलेगा, और एक लास्ट में जो बैठा होगा वो नहीं चलेगा। ना लिख के भी तो कर ही सकते हैं ना, पहले एक 0 को छोड़ के और एक और नंबर नहीं आएगा, फिर उसके बाद भी वही 0 नहीं आएगा, ऑड नहीं आएगा। क्यों ऑड नहीं आएगा भाई? पहले में तो ऑड 0 और एक और पर डिस्टिंक्ट लिखा है, नो रिपीटेशन। एक ऑड नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में तुम एक चीज मुझे बताओ, जब भी कंस्ट्रेंट होता है तो हम लास्ट से शुरू इसलिए कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट लास्ट वाले पे, जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट है पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो तुमने देख लिया भाई पीछे 5 है, तो भाई मैं आगे इस तरीके से करता हूँ कि आगे मैं ऑड नंबर्स ना लूं, लेकिन बाकी का क्या? ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले 5 को पीछे फिक्स कर लिया आपने, फिर आगे कोई भी 8 आ जाएंगे, जो लास्ट में एक बैठ गया वो नहीं आ पाएगा और एक 0 नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट सेकेंड प्लेस पे क्या हो जाएगा? जो लास्ट में आ गया वो नहीं बैठ पाएगा और फर्स्ट वाला नहीं बैठ पाएगा, तो कोई भी 8 बैठ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? एक एक घटता जाएगा, 7 6 5 4 this is 6, this is 5 and this is 4. So you'll have 8 to 4 and 1 8 square into 7 into 6 into 5 square 5 square into 4. 5 square सही है ना? into 4 Purpose is sir. not to calculate this, आपका purpose ये calculate करना है। 2800 बस सर मुझे एक चीज नहीं समझ पड़ी, सेकंड प्लेस पर 0 क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, हमने कब ना बोला? सेकंड प्लेस में 8 क्यों लिया? पहली प्लेस पे कोई बैठा होगा और लास्ट में कोई बैठा होगा ना जाके। अच्छा ओके सर, तो समझ कोई गया। लेना देना नहीं उसमें ना। हाँ चलो अब इधर आ जाओ। E, let's take the E part now. All digits are distinct and the number formed is even. तो सेम ही होगा। सेम ही होगा सर। नहीं, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। 0 का थोड़ा ध्यान देना है। देखो क्यों ध्यान देना है? हाँ, क्योंकि 0 अगर लास्ट में 0 बैठ जाता ना तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में 0 नहीं बैठता तो फिर उसको आगे हटाना पड़ेगा। साथ करने पड़ेंगे। समझ आ गया? तो लेट्स स्टार्ट। केस 1 ले लेंगे। केस 1 जब लास्ट में 0 हो, और केस 2 ले लेंगे जब लास्ट में 0 नॉट प्रेजेंट। ओके, अब लास्ट में अगर 0 प्रेजेंट है, 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब लास्ट में 0 फिक्स हो गया। ओके, अब आगे कोई भी 9 आ जाए, 8 आ जाए, 7 6 5 और 4 आ जाए, ठीक है ना। 0 पे मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर है, दिस इज अ नंबर, रेस्ट ऑल आर पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट, इफ आई से एट लास्ट यू डोंट हैव अ 0। सर मतलब ऐसे तो हर नंबर के लिए अगर करते तो करना पड़ेगा। वो अलग अलग करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ 0 को आगे प्रॉब्लम होती है, बाकियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 3 6 और 7। अब लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 4 6 8 कोई भी आ जाए, इन चारों में से आएगा, तो 4 पॉसिबिलिटी है। लेट मी राइट 4 लाइक दिस। ओके, सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। आगे कितनी पॉसिबिलिटी है? लास्ट में जो आ गया नहीं चलेगा, आगे 0 नहीं चलेगा, तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट,
दो प्लेसेस में कुछ आ गया होगा, आप 0 यूज कर सकते हो आप, अगेन 8, अगेन 7, 6, 5 एंड देन दिस 4. Okay. Yes, sir. So what you can do is when you have to सर add तो ये both of दोनों them. का सम करना है. बिल्कुल, केस 1 होगा या तो केस 2 होगा ना, दोनों एक साथ ही हो सकता है. This and this is not this or this. So you have to add both the cases. Okay. तो आप ध्यान से समझो, आप करोगे क्या, 87654 को ऐड करना है आपको, तो इसको उठा लो, 87654 कॉमन आ जाएगा, कॉमन है पूरा. तो वो आंसर कभी सिंपलीफाइड फॉर्म में ऐसे दिख सकता है आपको. 32 into 9 plus 9 into 6 into 5 into 4. Then what is there? 87654. 8 4 are 32. 32 plus 9 is 41. So there's one more 41 over. Okay. इस तरीके से अगर आंसर दिखता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे आया होगा. ठीक है ना? 87654 into 41. Okay. Yes. Again I'll repeat. Purpose of the question is not to calculate. ठीक है ना? चलें आगे. सर 9 कहाँ गया? ऐड हो गया 32 के साथ. चलिए, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. फॉर्म्ड नंबर इज एन ऑड एंड रिपीटिशन इज अलाउड. आपका जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो एक ऑड नंबर है और रिपीटिशन भी अलाउड है. 7 डिजिट का नंबर बना लेते हैं. जिनके आंसर्स आ गए वो चैट में आंसर्स मुझे लिख के बता सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो, अब यहाँ पे अगर ध्यान से हम समझेंगे तो नंबर फॉर्म्ड है वो ऑड होना चाहिए और रिपीटिशन अलाउड है. तो लास्ट प्लेसेस में तो 1 3 5 7 9 5 पॉसिबिलिटीज है. आगे क्या हो सकता है, कोई भी 9 नंबर आ जाए, रिपीटिशन अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी जगह पे भी कोई भी 10 आ जाए, आप क्यों 0 भी आ सकता है. 10 की पावर 5 9 into 5 फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा. you'll have 5 10s and 9 into 5, so 45 into 10 raised to the power of 5. 10 to the power of 5. सही है. हाँ सर. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. आगे 9 कैसे आएगा? मतलब इधर भी 8 ही होगा ना, 0 नहीं हो सकता. 0 और सर वो ऑड. अच्छा आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है. Repetition is allowed. यस. चलिए, लेट्स कम टू दिस नाउ. ये क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू टाइम टू राइट द क्वेश्चन. Yes, sir. आई हैड गिवन यू फॉर होमवर्क. ओ हेलो, लिखवाए सर, लिखवाए थे. अच्छा, मुझे नहीं पता, नहीं दिखा. मेरे ट्रायंगल के पहले. अबे तुम्हारी नोटबुक है, नोटबुक बनाते हो तुम? हाँ सर, देख लेना, मेरी सबसे क्लीन और अच्छी है. क्लीन तो होगी, खाली तो तो दिखता नहीं है. लिखता है छोटा छोटा दिखेगा. खाली बुक्स क्लीन होती है ना. देख लेना. तो सिर्फ लॉग ठीक से नहीं लिखा, बाकी सब सही लिखा है. लॉग दिखने में अच्छा नहीं, क्योंकि लॉग में सर सॉल्विंग किया था, बाकी तो मैं करता ही नहीं, हवाबाजी है. नहीं सर, लॉग में नहीं किया था, लॉग में सब रफ वर्क किया. अब आ जाओ, चलो देखो. द नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4. नंबर में डिजिट 4 नहीं होना चाहिए. Yes. So let's see कैसे करेंगे. रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. So let's सर make a number. ट्राई. ये तो हो गया, पर राइट है कि नहीं पता. हाँ, अब चेक कर लो. नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4. नंबर के अंदर डिजिट 4 नहीं होना चाहिए और रिपीटिशन मान लेते हैं अलाउड है. अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आगे कितनी चॉइसेस है? 9 चॉइसेस है आपके पास. सर 8. सर आगे 8 0 सर 8 आप स्क्वायर 0 नहीं लिख सकते और 4 नहीं लिख सकते. इसके बाद कितनी चॉइसेस है? 9 अच्छा 9 और 9 है ना. तो 8 into 9 raised to 6 आ जाएगा. इफ रिपीटिशन इज अलाउड. हाँ. अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा? 8 स्क्वायर 7 6 5 और 9. 8 9 8 7 6 5 4 3. रिपीटिशन नॉट अलाउड. तो यहाँ पे कोई भी 8 आ जाए, यहाँ पे भी कोई भी 8 आ जाए. Yes. 7 6 5 4 6 7 6 5 4 and there's 3. ठीक है ना, लिख लेना है. में क्यों 8 वापस? 8 क्योंकि बेटा यहाँ 0 एक ऐड हो गया ना. जितनी पॉसिबिलिटी इधर थी उससे एक कम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन एक बढ़ भी गया नंबर ना. 0 एक बढ़ गया सेकंड जगह. सर हाँ सर, हाँ सर तो इसमें ऐसा नहीं करे सर. वो आपने लास्ट में 3 क्यों लिखा है? लास्ट में 3 क्यों लिखा है सर? ये मतलब उसने बोला कि नंबर शुड नॉट कंटेन 4, तो हम लास्ट में पहले एक निकाल. अच्छा हाँ, शुड नॉट. कंडीशन नंबर फर्स्ट पॉसिबल. फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन. द नंबर शुड नॉट Similar to G. शुड कंटेन डिजिट 5. अब 5 होना ही चाहिए. अच्छा, होना चाहिए. तो कैसे करोगे इसको? मैं बता देता हूँ. टोटल माइनस नॉट 5 कर लोगे ना? चेंज कर देंगे. अच्छा हाँ सर. इसको ऐसे करेंगे, टोटल माइनस नॉट 5. वरना 5 कहाँ बैठेगा? वो जहाँ बैठेगा उसकी जगह डिपेंड करेगी कहाँ बैठ रहा है.
सर तो फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई, उसके साथ अच्छा उसके हाँ केसेस भी मल्टीप्लाई करने केसेस तो अलग ही बनेंगे। हाँ टोटल जो ले रहे थे वो एक में सारे रिपीटेशन अलाउड वाले में टोटल लेके और दूसरे में रिपीटेशन नॉट अलाउड में टोटल ले सर टोटल Yes. मतलब इधर 9 की पावर 7 माइनस फिर नॉट 5 में देखो रिपीटिशन जिसमें अलाउड था उसमें क्या होता था 9 into 10 raised to the power of 6 माइनस रिपीटिशन अलाउड, लेकिन अभी 5 नहीं है उसमें, 5 नहीं है तो क्या रहेगा यहाँ पे 8 आ जाएगा 9 की पावर 6। सही है सर एक बार वो लास्ट क्वेश्चन सर क्या हुआ सर आपने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में क्या किया सर? मैंने गलती से पावर बटन दबा दिया। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में क्या किया? डिजिट शुड नॉट कंटेन 4 डिजिट नहीं होना चाहिए बेटा, उसमें 4 नहीं होना चाहिए। तो आप 60 डिजिट का नंबर बना लो, ठीक है ना। 4 नहीं होना चाहिए। इधर कितनी 8 पॉसिबिलिटी है, फिर इधर भी 8 पॉसिबिलिटी होगी, 7 पॉसिबिलिटी होगी, 6 5 4 और 3 पॉसिबिलिटी होगी। 4 अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है। इधर जो यहाँ पे प्रीवियसली बैठा वो अलाउड नहीं है और 4 अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे भी 2 प्रीवियस नॉट अलाउड एंड 4 नॉट अलाउड, ठीक है ना। 3 चीजें अलाउड नहीं है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस। सेकंड वाले में भी यही करना है ना सर? ये नहीं समझ में आया। टोटल माइनस नॉट फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं। क्या लिखा है देखो, द नंबर शुड कंटेन डिजिट 5। जो नंबर है उसमें 5 डिजिट होना ही चाहिए। तो 5 डिजिट होना चाहिए, तो भैया कहाँ पे होगा? जगह बदलेगी तो नंबर बदल जाएगा, तो केसेस बहुत सारे आ जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, बाइजेक्शन से करते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया था शुरू में, टोटल माइनस नॉट कंटेनिंग 5। सर तो इसमें टोटल क्या? सर तो 4 वाले का जो आंसर है उसको इससे टोटल से माइनस कर देंगे। बिल्कुल। अब टोटल कितने केसेस हैं आपके पास? सो लेट्स से पहले तो रिपीटिशन अलाउड है, जो हम फर्स्ट केस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले। रिपीटिशन अलाउड है पहले क्वेश्चन में। अब रिपीटिशन अगर अलाउड है तो कितने टोटल नंबर्स बनते हैं? 9 into 10 raised to 6 बनते हैं। और अगर उनमें 5 ना हो तो पहली जगह पे 8 पॉसिबिलिटी है और बाकी सब में 0 ऐड हो जाएगा, लेकिन एक नंबर 5 तो नहीं आएगा। You will have 8 into 9 raised to 6. Yes. So this is your answer. Next. सर मतलब ये 9 raised to 6 कैसा? 9 raised to 6 कैसे बेटा? आप लिखोगे ना ऐसे तो पता चलेगा। पहली जगह पे 8, दूसरे पे कोई भी 9, तीसरे पे कोई भी 9, चौथे पे कोई भी 9, कोई भी 9, कोई भी 9, कोई भी 9। 8 क्यों लिखा? इधर एक 5 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। इधर क्या नहीं चलेगा? 5 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा। सही है ना? यस। केस 2 ले लेते हैं। रिपीटिशन अलाउड नहीं है अभी। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे निकालोगे आप? 9 वापस से फॉर्मूला तो वही चलेगा बेटा, टोटल माइनस नॉट 5। 9 9 8 7 6 5 4 हो गया ना, 3 और 6 7 हो गया। ओके, माइनस ये 5 कंटेन नहीं कर रहा है। अब 5 कंटेन नहीं करना तो आगे कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके पास? 8 into 8 फिर 8 फिर 7 6 5 4 और 3। सही है ना? इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आंसर लिखा होगा तो किस तरीके से आपको ऑप्शंस में दिख सकता है? देखो 8 7 6 5 4 कॉमन ले लोगे, 8 7 6 5 4 कॉमन ले लोगे। सो 81 minus 7 6 5 4 कॉमन आ गया, बचा क्या? 81 minus 8 3 24। ठीक है ना? तो 81 minus 24 कर लेना आप, कितना आ जाएगा? 57। सही है ना? 57। ओके, चले आगे। सर इसमें टोटल यस बेटा बता। सर ऊपर वाले में डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ पे टोटल से क्यों लिखा? मतलब ये 9 7। तो समझा नहीं, क्या 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 डाउट है सर? मतलब ऊपर वाले में हमने डायरेक्टली लिख दिया 9 into 10 raised to 6 टोटल, और यहाँ पे अरे वो भी मेहनत की थी अपन ने, थोड़ी याददाश्त शक्ति अच्छी है अपनी। इधर 9 केसेस है, इधर 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है। इसको अच्छे से लिखा, फिर इसके बाद लाया। और एक में केसेस तो निकालना है बेटा, चेक करके ही लिखना है, ठीक है ना। इधर टोटल में 9 into 10 raised to 6 कैसे आया, ये डाउट है क्या? नहीं, वो तो समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे निकाला था हमने। याद रहता है तो आप याद शक्ति से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके सर इसको मैन्युअली निकाल सकते हैं? इट शुड
कंटेन डिजिट 5 एक एक पॉसिबिलिटी है। मेहनत लगेगी, फिर ऐड करने पड़ेंगे। ये सवाल चलते हैं ना, बहुत आसान है। पॉसिबिलिटीज देख ले कितनी अरे सारी बहुत है। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आगे थोड़ा पढ़ेंगे पीएनसी तब, है ना। चले आगे। यस सर वो नंबर्स लिखने की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा नंबर लिखेगा फिर। सर भी आगे की मेथड की बात कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी दिस, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये किसने किया आंसर? सही यही सर नहीं मतलब होगा। ये आइडिया मैं तो लिखा ही नहीं कुछ क्वेश्चन। डबल जीरो से कुछ एंड होना सर चाहिए। इसमें सेकंड दोनों लास्ट डिजिट के लिए करना देखो पड़ेगा। पहले तो रिपीटिशन अलाउड है, 3 डिजिट रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। इसमें तो सारे डिजिट देखने पड़ते हैं, लास्ट में 4 हो ऐसा नहीं चलेगा, वो 24 हो या तो लास्ट 44 दो हो। डिजिट लास्ट दो देखने डिजिट डिविजिबल बाय 4 होते हैं तो फिर नंबर होता है। आसान आंसर आ गया। मतलब दोनों लास्ट टू डिजिट्स इवन होना चाहिए। सर मैं तो अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ सर, कुछ टाइम तो तुमने अभी क्यों लिखा? तुम वीडियो जाके देखो, उसमें रिकॉर्डेड है सारे क्वेश्चन। सर पर सर मैं 9 केवीपीआई की तैयारी कर रहा हूँ सर, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। सर 9 नहीं सर 10 ऐसा 10 कुछ 10 नहीं है, 5 पर 5 मतलब मुझे पता ही नहीं था कि आपने लिखा है, तो मैं लास्ट देख तो नहीं इवन सका। नहीं चलेगा। 120 चलो आप ध्यान से देखते हैं, आ जाओ। 18 थोड़ी डिविजिबल सर नो वन इज एक्सेप्टिंग योर एक्सक्यूज। 18 पर में लास्ट excuse डिजिट काट रहा 4 हूँ। थोड़ी है। मैं क्या दे रहे हैं? सर 9 10 10 10 10 5 5 नहीं ऐसे 9 10 10 10 5 5 5। देखो ध्यान से समझना, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब हर एक जगह पे सारे नंबर्स बैठ सकते हैं, सिर्फ लास्ट वालों में थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 4 तो 4 और 8 लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय इवन। पहले तो डिविजिबिलिटी बाय 4 समझ लो क्या होता है। लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ऐसा हमेशा जरूरी थोड़ी होगा लास्ट टू 4 से होगे तो पूरा नंबर ही 4 से होगा। मतलब लास्ट दोनों डिजिट इवन होनी चाहिए। रूल होता है। 100 200 सब कुछ आ ही रहा उसके अंदर तो फिर। ओ हेलो, हो गया 8th में बताते हैं। अभी तुम बाहर हाँ सर ये सब बताया था आपने। 8th में बताते हैं, मैंने नहीं बताया। हाँ मैंने नहीं 8th में बताया। देगा, कुछ भी बोलता है। हाँ मैंने बताया होगा जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था शायद, ऐसा हो सकता है। नहीं बताया। अब चलो मतलब हमको पता है सर। पता होना चाहिए। 8th में प्लेइंग विद नंबर्स होता है चैप्टर, उसमें बताते हैं, ठीक है ना। पर अगर आगे के नंबर्स नहीं हो और लास्ट में सिर्फ 24 हो तो पूरा नहीं भी हो सकता है ना डिविजिबल। चेक कर ले कैलकुलेटर में। हाँ चेक कर। अरे लास्ट दोनों डिजिट इवन होने आंख चाहिए बंद बस। करके नंबर डाल, फिर लास्ट में आ 24 जाओ चलो। कर। अरे हेलो, 8 के लिए रूल होता है मोहम्मद, रूल है 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ओके ओके, 2 की पावर जैसा हो रहा है, जितने 8 3 पावर बढ़ती डिजिट्स, जाएगी उतना लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। ओके ऐसा रूल है। अच्छा 8 के लिए। हाँ ओके ओके भाई, इधर आ जाओ। अब सुनो क्या हो सकता है। 0 0 चलेगा, 0 4 चलेगा, 0 8 चलेगा, 1 2 1 6 2 0 चलेगा, 25 नंबर्स 96 तक जाएगा। 2 8 3 2। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। 3 6 4 0 4 4 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 2 7 6 8 0 8 4 8 8 9 2 9 6। बस अब टोटल काउंट कर लो। देखो ये क्यों लिखा मैंने, उसके पीछे रीजन है। अच्छा हाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला भी करना है तो ये सब काम आएगा बहुत, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सीधा वही देख लेते हैं। 20 96 by 4 plus 1। 25 नंबर आपके आएंगे, 0 से लेके 96 तक मान लो ईपी लिखा है, ठीक है ना। 25 टर्म्स आ गए। ओके, तो ये 25 कॉम्बिनेशंस ही चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेगा। ओके, अब इन कॉम्बिनेशन में ऐसे कॉम्बिनेशन अलग कर देंगे जिनमें हमारे पास देखो, अब 25 कॉम्बिनेशन में जब रिपीटिशन अलाउड है तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार चाहे उतनी बार हमारे पास आगे वो नंबर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो सबसे पहली जगह पे कितनी चॉइसेस आएगी? 9, नेक्स्ट 10 10 10 और 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 225 इंटू 10⁴। यस तुमने यही बोला था क्या बात? हाँ सर लास्ट दो 5 5 बोला था, 25 आया। अच्छा 5 5 बोला था मैं, अभी बोला 5 कहाँ से बोल रहा है? 5 5 ओके 25
सही है। अगर लास्ट में ऐसा भी कर सकते हैं ना, लास्ट में 5 ने मतलब 2 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है जो ये 5 into 5 बोल रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं। 25 काउंट किया, ये कोई लॉजिक नहीं, इसीलिए मैंने उसको ना बोला पहले कि 5 into 5 कहाँ से लॉजिक लगा रहा है, ठीक है ना। तो 25 को 5 into 5 लिख रहा है, बेचारे ने जैसे सिंपलीफाई 24 करके केसेस बोला आगे था। पीछे मान लो, ठीक है ना। तो तुमने बोलते सर 4 and 6 केसेस, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें। चलो अब आगे आ जाओ। अब बी केस ले लेते हैं। बी केस थोड़ा सा धुआंधार है, थोड़ा उसमें करने में मजा आएगा आपको। अब बी केस में क्या है, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कितने ऐसे नंबर्स है या कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें रिपीटिशन हो रहा है, तो उसको तो वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे कि तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है, है ना। अच्छा 21 obviously। तो देखो 0 into 0 अलाउड नहीं है, 0 0 अलाउड नहीं है ना। 2 2 और 4, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? 4 और 88 4 और 88। चलो लेट्स टेक दिस। तो सबसे पहले 0 0 हट गया, दैट कैन नॉट बी देयर व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देन यू कैन नॉट हैव 44 okay? and then और देन यू कैन नॉट हैव 88। 66 ये 3 किस तो हट गए। अब कुछ हॉट फेवरेट केसेस उठाने पड़ेंगे इसमें से। अब वो हॉट फेवरेट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो केसेस जिसमें जिसमें 0 है, 68 0 वाले, हाँ 04 08, क्योंकि बेटा 0 आ गया तो फिर आगे नहीं आएगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगा ना। 20 बताता हूँ, 40 60 और 80 60 यस। और कौन सा है? 80। तो कितने केसेस हो गए? 2 3 4 5 6। तो अगर ये 6 नंबर्स पीछे बैठते हैं दो जगह में, ठीक है ना, दो जगह में अगर ये 6 नंबर्स में से कोई बैठता है, तो आगे के जो 5 नंबर्स है उनका तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? लास्ट में 0 आ गया, तो अब 0 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लास्ट में एक नंबर और आ गया, तो 2 नंबर्स पीछे आ गए। अब आगे कितने आ सकते हैं? 8 7 6 5 4 into 6 और ये सर इंटू एक 6 बार और बताओ ये। फिर से बता रहा हूँ। देखो लास्ट में अगर 04 08 20 40 60 और 80 जैसे नंबर्स हैं आपके पास, तो उस केसेस में क्या होने वाला है? उस केसेस में आपके पास 0 की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, क्योंकि 0 ऑलरेडी आपने पीछे बिठा दिया है। तो उस केसेस में आप फील फ्री करके 8 नंबर्स को आगे बिठा सकते हो। ओके, फिर 7 बैठेंगे, फिर 6 बैठेंगे, फिर 5, फिर 4, और यहाँ पे तो 6 पॉसिबिलिटीज है क्योंकि 6 नंबर्स है। अब 6 नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स आपने रिजेक्ट कर लिए, तो 19 नंबर जा चुके हैं। अब आपके पास जो डिसाइडिंग नंबर्स है वो 16 नंबर्स है। 4 नंबर रिजेक्ट होंगे, 3 गए बेटा, 3। तो 66 भी तो है, 68 है वो, 68 है, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5, नाउ आई हैव 5 प्लेसेस टू फिल। इसमें मुझे ध्यान से फिल करना पड़ेगा। अब 0 आ सकता है, तो आगे 0 को बैठने नहीं दूंगा मैं। तो आगे मेरे पास कितनी चॉइस हो जाएगी? 7 चॉइस हो जाएगी। कितनी चॉइस हो जाएगी? 7। फिर कितनी चॉइस हो जाएगी? 7 8 बेटा, 7 सर 8 0 आ रहेगी गया, 0 ऐड हुआ, एक नंबर नहीं चलेगा ना आगे वाला। 6 तो 2 नंबर है ना सर? 4। अबे यार 2 नंबर नहीं चलेंगे और 0 नहीं चलेगा। अब यहाँ पे 3 नंबर नहीं चलेंगे ना यार। अच्छा हाँ ये तो अभी करके है ना अपन, इन अरे दोनों नहीं, केसेस को मैं ऐड कर लेना, ठीक है ना। फटाफट मैं भूल कर। गया था। सर एक पहला वाला फिर से बताओ। कौन सा वाला? फर्स्ट केस जिसमें हाँ सर, केस है पीछे 6 वाला। नहीं सर, ये 0408 वाला, ये जो हमने लिए ना उसके लिए अलग से किया। देखो यहाँ पे कोई भी 6 नंबर आ जाए, 04 08 20 40 60 80, ओके। तो 0 आ गया ना, तो अब आगे 0 की टेंशन नहीं है हमको। तो आगे कोई भी 8 नंबर बैठ सकते हैं, लास्ट 2 को छोड़ के। अच्छा हाँ, उसके बाद 7 बैठेंगे, 6 5 4 ऐसे बैठेंगे। लेकिन अगर 0 नहीं आया लास्ट में, हमने 2 नंबर ऐसे बिठाए जिसमें 0 नहीं था, तो हमें आगे 0 को टेक केयर करना पड़ेगा। तो आगे कोई भी 7 बैठ जाएंगे, 0 अलाउड नहीं है। अच्छा हाँ सर, ठीक है है। ना। तो फटाफट इनको ऐड कर लो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट? 8 into 7 into 6 into 5 into 4। देखो 7654 को अलग कर लो, 7654 अलग कर दो। 8 6 48 और 7 ये आ जाएगा 7654 अलग लिखता हूँ मैं। और अब ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 8 6 48 एंड 7 16 is 112 112 प्लस 48 तो 160 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 160 into 7654। सर यस बेटा। तो सर हमने जो फर्स्ट केस लिया था उसमें अपन ने 0 लास्ट में लिखा था। फर्स्ट जो हमने केस किया उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 0 आए या ना आए, क्योंकि हम रिपीटिशन अलाउड रख रहे हैं। तो 0 अगर लास्ट में आया भी है तो आगे हटाना पड़ेगा उसको।
तो आगे ना आ ना सकता है। मतलब सर जो बी वाला पार्ट है उसमें भी जो फर्स्ट लिया है ना, उसमें हमने जीरोस का ध्यान रखा, जीरोस वालों को अलग ले लिया, नॉन जीरोस को अलग लिया। मतलब सर उसमें जीरो लास्ट में है। नहीं, लास्ट दो प्लेसेस में जीरो कहीं पे भी आ सकता है। मतलब उसमें ऐसा केस लिया है। ओके बिल्कुल लिया ना, 04 08 नंबर्स पहचानो ना आप, 20 हाँ 40, इसमें जीरो आ रहा है ना लास्ट में। यस यस। चले अब आगे, अच्छा क्वेश्चन था, लेट्स मूव ऑन। यस सर 2 मिनट लिख रहा है ना। लिख रहे हो क्या? यस सर। लिखो, चलो लिख लो। कहाँ से लिखोगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट तुम क्वेश्चन कैसे चलो, करके देख क्वेश्चन लो, कॉपी करना है। अगर अटक जाते तो सर देख लेंगे। सर 3 के लिए क्या करेंगे? नहीं, अभी क्या अपन सेशन एंड कर रहे हैं, उसको अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अरे यार सर 2 ही बाकी है। अरे तो बताऊंगा ना बेटा, अभी बताऊंगा ना, इसके बाद का क्वेश्चन ही ना हो। ये तो 1.5 घंटे की क्लास सेशन है। एंड कर रहे अभी तो और बाकी है। बहुत देर है। अरे सर मस्ती कर रहे हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब क्या होता है? वो आगे से सर पीछे आगे से से सेम ही सेम होता दिखते है। हैं। चलो अब देखो, पैलिंड्रोमिक लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, आगे से अगर आप नंबर का पैटर्न देखो और पीछे से नंबर का पैटर्न देखो तो यू विल फाइंड आउट द पैटर्न इज सेम। अरे ये सब कब करवाया आपने? क्लास में तुम खेल क्यों आए ढंग से करो? जिस दिन तू जीत कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अरे तुम उसके बाद केवीपीवाई कर करवाया? रहे थे उस दिन, केवीपीवाई की क्लास कर रहे थे तुम उस दिन। सर जिस दिन पीवाई की क्लास होती है उस दिन ये रेगुलर क्लासेस नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ चलो अब इधर देखो, जैसे मलयालम बताया था ना, MALYALAM, मलयालम, ठीक है ना? ये तो ये सर अगर एनटीएससी में भी आया था। आगे से देखें पीछे से देखें बिल्कुल सेम है ना। चलो अब आगे आ जाओ फटाफट। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर शुड बी अ पैलिंड्रोमिक नंबर, मतलब जो नंबर बन रहा है वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? आगे से और पीछे से सेम पैटर्न फॉलो होनी चाहिए। तो आगे कितनी पॉसिबिलिटी है? 10 लास्ट 3 सेम 9 नहीं 10 9। अच्छा हाँ। अरे पर नंबर तो कुछ भी चलेगा ना। नहीं होगा ना, 7 डिजिट नंबर नहीं बचेगा। जीरो तो नहीं चलेगा। बस सर ऐसे कुछ स्पेसिफाई है 7 डिजिट नंबर तुम बोलना चाह रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी फीलिंग्स हमारे तक नहीं आ रही। तुमको मैं इसलिए पूछ रहा था नेटवर्क कैसा है आज, शुरू में पूछ रहा था। कोई नहीं, तुम चैट में लिख लो मुझे। बेटा 0 आगे नहीं चल सकता, 7 डिजिट का नंबर है। ओके नेक्स्ट, इधर कितने चलेंगे? 9। सर आगे के 4 प्लेसेस से चेक करनी है ना इसमें? बिल्कुल। सर इसमें तो रिपीटेशन अलाउड हो सकता है ना? रिपीटेशन अलाउड होगा ही ना यार, आगे का और लास्ट वाला तो सेम ही है। रिपीटेशन के बिना चलेगा ही नहीं। आप चाहो नहीं चाहो, जो यहाँ पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठेगा ही, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर तो फिर 10 सर तो आएगा फिर ना? 10 आएगा ना। 10 आएगा सर। कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही बोला आपने, करेक्ट। तो 9 बोले तो गलत बोला, 10 आएगा। अच्छा ओके। अरे 0 क्यों आएगा? अब नेक्स्ट, अब इधर कितने आएंगे बताओ? इधर भी 10 चॉइस है, तो यहाँ बैठेगा वो यहाँ बैठेगा। सर अब 1 इधर कोई भी 10, कोई भी 10, और इधर कोई ऑप्शन नहीं है, 1 तो 9000 आ गया। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। लेट्स मूव हमने ऑन। 1 क्यों लिया? 1 बेटा इसलिए लिया क्योंकि 1 का मतलब है एक ही चॉइस, 1 चॉइस, नंबर नहीं, 1 चॉइस। 9 चॉइसेस आर देयर। 1 चॉइस का मतलब यहाँ पे अगर 5 फिक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी 5 फिक्स हो गया। यहाँ पे अगर 3 फिक्स हो जाता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 3 फिक्स हो गया। यहाँ 6 फिक्स होता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 6 आ गया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। Here 8 is coming, so there's 10 different possibilities over here as well. Okay, तो जो नंबर अगर एक बार आगे फिक्स हो गया वो पीछे फिक्स हो जाएगा। पैलिंड्रोमिक का मतलब है ये वाली जगह और ये वाली जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट से और लास्ट। सर यस आदम। सर एक बार वापस बताइए। क्या बताऊं? पैलिंड्रोमिक में क्या होता है, पहले और लास्ट वाला सेम होता है। कैसे होगा? अरे कोई बात नहीं सिद्धार्थ, ये नहीं होता तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। हाँ ओके। एक 10 कम हो गया, एक 0। सिंपल। पैलिंड्रोमिक मतलब आदम देखो, आगे और पीछे सेम अल्फाबेट होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो अगर आगे 9 पॉसिबिलिटी है तो पीछे की भी 9 पॉसिबिलिटी ही होगी।
आगे की कितनी पॉसिबिलिटी है? 10, तो पीछे अब की भी सर 10। आपने एक पॉसिबिलिटी लिखी सर पीछे। एक इसलिए लिखी क्योंकि आगे जो है वो फिक्स हो गया, तो पीछे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है हमें। आगे जिसको बिठा दिया वो अच्छा, पीछे मतलब बैठ वही, जाएगा, हाँ हाँ और श्योर पीछे उसको बैठना ही है। ठीक है, हाँ सर। चलो जल्दी जल्दी लिख लो, Yes. अब आगे चले, फटाफट फटाफट चलो। सर इसमें सम 3 होना चाहिए सारी यस, डिजिट्स द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। अब सर, 60 अभी डिजिट के नंबर का सम 3 से डिविजिबल कैसे सोचेंगे? सर ये यहाँ पे तो लिखा है नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। हाँ तो वो तभी डिविजिबल मतलब होगा जब उसका सम टेस्ट क्या होता है डिविजिबल। उसका? अच्छा वैसा फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3 मोहम्मद सम शुड बी क्या किया डिविजिबल बाय था? 3। कोई बात नहीं, चलो अभी इधर पर जाते ऐसा कब करवाया था? 8 स्टैंड सब कुछ तो गया ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट 5th स्टैंडर्ड में होता सेवेंथ है। में कराया मोहम्मद था। एक्चुअली क्या करता है, वो जो ग्रेड में आता है उसकी पूरी किताबें पढ़ लेता है, फिर जब वो नेक्स्ट ग्रेड में जाता है उसको हाँ सर वैसा ही होता है, साइकिल में डाल पीछे का जगह सब रुकती है भूल ब्रेन में, जाता तो हूँ। फिर तो जगह रहेगी तो अपन नेक्स्ट ग्रेड का पूरा पढ़ पाएंगे ना अच्छे से। पुराना भी रहेगा तो फिर कैसे स्टोरेज फुल हो जाएगी, पेज खाली नंबर कर। नहीं याद रहेगा फिर। ड्राइव कोई में बात नहीं, स्टोर करा। टेंशन मत लो तुम, तो नहीं आता मैं बता रहा हूँ ना। नंबर अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना, तो उसका सम जो होगा सारे डिजिट्स का, वो सम भी 3 वो से 3 डिविजिबल से होना चाहिए। डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, सारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यस सर तो ये कैसे करेंगे? अब चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सोचना कैसे है। करेंगे इसको? अब देखो मैं बताता हूँ, लेट्स सी कैसे करेंगे। आपके पास डिजिट्स कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 डिजिट का नंबर है, 60 डिजिट का नंबर है आपके पास। 9 डिजिट है जिनको आप यूज कर सकते हो। मतलब 1 2 सर 3 जीरो भी 4 है। 5 6 7 जीरो नॉट नॉट अलाउड। अभी तुम तो क्वेश्चन zero- पढ़ते नहीं हो क्या? अरे हाँ लिखा है सर ये पर 0 क्यों नॉट अलाउड रखा है इस बार? ताकि तुम लोगों से हो जाए, तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसके बाद एक 0 अलाउड वाला सर करना। तो मतलब इसका केच क्या है, वो हम बताना ना पहले भाई। पीएनसी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके सर बाद क्योंकि हम लोग 0 तो किसी भी प्लेस पे हो सकता है, उससे सम पे डिफरेंस सब नहीं में आया। चेंज हो अबे जाएगा कुछ होगा इसीलिए ना। काम पे आ जाओ, काम की बात। ठीक है, ये खेलने का काम तुम लोग कर सकते हो। पीएनसी इज अ चैप्टर ऑफ प्लेइंग, यू कैन प्ले विद एज मेनी नंबर्स यू वांट। ठीक है ना, अब कुछ खेलने में मजा आता है, कुछ खेलने का जवाब ही नहीं आता है, तो हम ऐसे तरीके से खेलना चाहते हैं जिसका आंसर जल्दी निकाल पाए गिवन कंस्ट्रेंट में। ऐसा ना हो कि 1 घंटे की क्लास है उसमें 1 घंटा अपन एक ही क्वेश्चन कर लें, कुछ सीखने नहीं मिलेगा ना भाई। निकालने को तो आंसर निकाल लेंगे, बहुत प्राउड फील कर लेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ कॉन्सेप्ट को छूट गया। ठीक है, तो जो काम की चीज है उसको देखेंगे। 0 is not allowed, repetition not allowed, so you have 9 numbers to work out with। अब इन 9 numbers में से आपको 7 numbers का ऐसा नंबर बनाना है, ठीक है ना। 9 में से कोई भी ऐसे 7 नंबर लेने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसमें आप क्या करोगे, मान लो इधर मैं 2 जगह ऐसी रखता हूँ जो बाकी 2 नंबर्स बैठ जाएंगे आके। सही है हाँ सर। भाई, 9 नंबर है टोटल, 9 जगह है, 7 हमारे काम की है, 2 हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब अगर आप टोटल सम करोगे 1 to 9 का सम कितना होगा? n into n plus 1/2 45 आ जाएगा। 45 इसका सम 45 आ जाएगा, वो डिविजिबल बाय 3 है। यस मतलब ऐसे 7 नंबर उठाने जिनका सम 3 से डिविजिबल है, मतलब जो 2 नंबर है उनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ 2 and 1 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा, 3n बहुत सारे plus 1 combinations बनेंगे। अब 3n देखो मैं plus 2 बताता हूँ। सर पर ये क्या किया है, ये सीन बाय मतलब ये डिविजिबल बाय 3 2 और वो टोटल अगर 9 से डिविजिबल, टोटल अगर 3 से डिविजिबल होना है, ठीक है ना, जो कि 9 नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है ही, तो अब हमें क्या करना है, हमें 7 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो। वो कब अच्छा, होगा? हाँ। जब ये 7 भी 3 से डिविजिबल हो जाए और वो जो दो बचे हुए वो भी 3 से डिविजिबल सर हो आप जाए। कुछ बोल रहे हो? नहीं, कुछ शांत हो जाए, मौन व्रत है मेरा। अब इधर सर आपकी आवाज सर मैं रीस्टार्ट करके आता हूँ, कोई मतलब बात नहीं, रीजॉइन। आराम से आओ। अब पहले के 7 भी 3 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 भी 3 से डिविजिबल होंगे, तभी पूरा का पूरा सम 3 से डिविजिबल होगा। ओके तो पूरा का पूरा सम से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे? अब 3 नंबर्स, 2 नंबर्स ऐसे चुनो जो 3 से डिविजिबल है। तो उसके केसेस क्या क्या निकाल सकते हो आप? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। मान लो पहली जगह पे जो नंबर्स हो सकते हैं वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं? देखो ये तो बहुत ही ओरली निकाल सकते हो। सर 5 मिनट में क्या क्या? 29 डिवाइडेड बाय 3 147। देखो चलो फटाफट सुनो, या तो इधर 3 हो जाए, 6 हो जाए,
और 9 हो तो गया। क्या ये वापिस से समझाओ ना शुरू से। ये देखो सिद्धार्थ, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 7 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उसका सम 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 9 डिजिट देखता हूँ तो 9 डिजिट का भी सम 3 से डिविजिबल है, 9 के 9 डिजिट्स का। तो 7 जो चुनना है वो भी 3 से डिविजिबल होंगे। तो जो 2 नहीं चुन पाए आप, जिनको आपने छोड़ दिया, वो भी 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है? यस। तो अब 3 से डिविजिबल वाले 2 नंबर्स कैसे आप चुनोगे? आप 2 को चुनो, ऑटोमेटिकली 7 सिलेक्ट हो जाएंगे। यू सिलेक्ट 2, तो टास्क इज टू सिलेक्ट 2, 7 विल गेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ओवर देयर। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? आपने 0, मान लो आपने 3 और 6 को चुन लिया, तो उसके अलावा के 7 नंबर्स तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए ना वहां। समझ आ गया? तो हम 2 नंबर सिलेक्ट करने वाले हैं। अब 2 नंबर जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो कैसे करने वाला हूँ? 3, 6 और 9 ये ऐसे नंबर्स है जिनके कोई भी 2-2 के कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर लोगे। यू सिलेक्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीस 2 नंबर्स, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम एज 3। तो अगर आपने 3-6 एक कॉम्बिनेशन लिया, 3-9 एक कॉम्बिनेशन लिया, 6 और 9 एक कॉम्बिनेशन लिया, अब ऐसा मत बोलना सर 63 भी कॉम्बिनेशन है। अरे ये तो सिर्फ नंबर्स उठा रहे हैं कि 3 और 6 अगर एक बार उठा लिया तो बाकी के 7 फिक्स हो गए ना। फिर 3 और 9 उठा लिए, ये 2 अलग नंबर्स हैं, तो फिर मेरे पास 7 फिक्स हो गए। फिर 6 और 9 डिजिट्स हटा दिए तो बाकी 7 डिजिट फिक्स हो गए। और कौन से कॉम्बिनेशन उठा सकते हो? 1 2। अब 1 के साथ जो है वो 3n+1 का फॉर्म है, तो उसके साथ 3n+2 वाले सारे चलेंगे। 3n+2 यस सर। तो 1 के साथ 2 चलेगा, even 5 चलेगा, 5 और even 8 चलेगा। 8 सही है? समझ आ रहा है? यस। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, 5 की बात करते हैं। देखो 1 के साथ 2 5 8 चल गया। फिर नेक्स्ट और कौन सा, 4 के साथ क्या चलेगा? फिर से 2 5 8 चलेगा। भी आएगा ना सर? 2 से नहीं चलेगा कुछ, 2 से साथ 1 चलेगा। 2 अरे से कर रहे हैं 7। पहले 3n+1 उठा रहे हैं, अच्छा ध्यान समझो। 3n+1 उठा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां 3n+2 आ रहा है। अब 2 उठाओगे तो 2 का तो ऑलरेडी आपने ले लिया है। यस देखो सर। मैं लिख रहा हूँ पेयर्स, देखो 36 39 69 12 15 18, नेक्स्ट 42 45 48, 3n+1 का 3n+2 के साथ कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट अब 3n+1 में क्या आता है, 7 आता है, तो फिर 71 72 एक आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा और 78 आ जाएगा। सही है? अब इसमें सारे नंबर्स आ गए, ये सारे नंबर्स का बोल सकते हो सिलेक्शन हो चुका है। ये सारे नंबर्स अगर लास्ट में आपकी पेयर में आएंगे तो जो लेफ्ट ओवर 7 नंबर्स बचेंगे। सही है? सर पर इनके उल्टे हो गए तो 81 20। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 81 हो या 18 हो, पीछे 8 और 1 निकल गए ना, उसको छोड़ के 2 3 4 5 6 7 और 9 ये नंबर्स का जब मैं सम करूंगा तो फॉर श्योर 3 से डिविजिबल होगा। तो इन 7 डिजिट से जो भी नंबर बनेंगे 7 डिजिट वाले, वो सारे 3 से डिविजिबल होंगे। यस मतलब 50 तक 3 के मल्टीपल सारे गिन ले और उसको फिर हम निकाले तो 50 के 3 तक के मल्टीपल रिपीटेड वाले लेने नहीं है, वैसे भी तुम कर सकते हो, लेकिन रिपीटेड तो कोई काम के नहीं है आपके। हाँ वो और 0 वाले भी कोई काम के नहीं है, तो वैसे निकालना चाहो लिस्ट डाउन कर लो आप, 12 15 18 यू वांट यू डू दैट। ओके, अब कितने टोटल केस हो गए सर? आपने मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करा था इस नंबर निकालने के लिए? नंबर निकालने के लिए ये देखो, ये नंबर जो है ये 3n+1 है यूक्लिड से, और ये कौन सा है 3n+2। तो 3n+1 और 3n+2 जब मिलेगा तो 3 से डिविजिबल ही बनेगा, है ना? तो 3 × 3 9 पॉसिबिलिटीज, और वाले 3n वाले 3 केसेस, तो 12 केस टोटल हो गए आपके पास। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तरीके हैं जिनसे आप 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो ताकि जो 7 बच जाए वो 3 से डिविजिबल हो। तो ऐसे 12 तरीके हो गए अभी तक। अब जो यहाँ पे नंबर्स आ गए, मान लो एक केस में आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना? एक केस है जिसमें नंबर्स आपके पास मान लो 12 नहीं है, तो 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अब 3 4 5 6 7 8 9 से 7 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बनेंगे। ये नंबर्स बनेंगे, इतने अलग नंबर्स। और ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 12 केस बनेंगे। क्यों? अभी एक बार तो आपने 1 और 2 को अलग किया, अच्छा हाँ, तो दूसरों को अलग करोगे, तो इसके साथ क्या कर लोगे? इनटू 12 लिख लो, दिस इज योर फाइनल आंसर। पर 1 और 2 हो गए, उसकी जगह 2 और 1 भी तो हो गए, मतलब 12 × 2 एक और 1 1 2 मतलब क्या हुआ? 1 और 2 डिजिट्स को हमने हटा दिया, उसके अलावा तुमने क्या लिया इधर? 3 4 5 6 7 8 9, ये काम के नंबर्स है, इनसे 7 डिजिट का नंबर बनाना है।
तो उसके लिए तो तुमने इधर किया ना, इनको 7 6 5 4 3 2 1 लिखा ना। ये तो 7 4 6 5 4 3 2 1 का मतलब क्या है? Any of the 7 can come ahead, any of the 6 can come next, any of the 5, any of the 4, any of the 3. घुमा दिया ना वो तुमको। वो पूछ रहा हूँ लास्ट में 1 और 2 से एंड हो रहे हैं, तो 2 हाँ और एंड 1 हो ही नहीं से रहा है। अरे 1 और 2 तो निकाल दिए नंबर्स, एंड थोड़ी कर रहे हैं। एंड ये तो 60 डिजिट का नंबर बनाना है ना। हाँ डिजिट्स चुन रहे हैं, हम चुन रहे हैं, तो हमने 1 और 2 को चुना ही नहीं, हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, बोला 1 2 आप नहीं चाहिए, हट जाओ। सर तो मैं सर बोल रहा इसको हूँ करने का कोई मोहम्मद और ये 2 मेथड और नहीं 1 है? रखेगा तो जितने 1 और 2 में कॉम्बिनेशन आए वही तो 2 और 1 में भी आएंगे। अरे और सर वो इसको चाहिए करने का ही नहीं, कोई और क्योंकि 1 और 2 तो वैसे भी अरे अंदर है ही नहीं। तुम लोग शुरू कर लो टीचिंग है। मेरी सैलरी तुम्हारा अकाउंट नंबर बता दो, डलवा देता हूँ 500 सर रुपए, ठीक है ना। सर इसका कोई वो नहीं है अलग मेथड? नहीं, ये सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है ना। तो इसको समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। पीएनसी बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अलजेब्रा नहीं है कि एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, काफी ज्यादा। अब लिख लो सर सही। ये 12 into 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नंबर रिवर्स भी तो हो सकते हैं ना एक दूसरे के। अरे मेरे 36 बेटे रिवर्स क्या, मैंने तो बोला जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे बना दिए ना। 7 6 5 4, ये मतलब क्या होता है? आउट ऑफ दी 7 नंबर्स एनी वन कैन कम। 9 डिजिट का मैं तो थोड़ी बोल रहा है बनाना कि है, सिर्फ लास्ट में सारे। 1 जैसे 1 और 2 रखा है अरे तो सारा लास्ट में 2 कॉम्बिनेशन हो और गया 1 ना। रखेंगे तो सर वो ऐसा बोल रहा है। पर उनका काम ही नहीं है। अरे मेरे भाई 1 और 2 जो पीछे है, ये हाँ। डिजिट्स निकाले, बाकी डिजिट्स कौन से मिले उनसे कितने नंबर बनेंगे वो निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ सर समझ गया। अच्छा अच्छा, 1 2 का क्या करेंगे? 60 डिजिट का नंबर बनाना है, 60 डिजिट आ गए, फिर 1 और 2 को हाँ क्या सर, करना? अब मेरे को लगा वो पीछे से 2 तरीके से एंड हो सकते हैं ना, या तो 6 3 हो या तो 3 6 हो, तो अब into 2 एक चीज ध्यान से सुन लो, ये लॉजिक अभी समझ लिया, हफ्ते बाद नहीं पता चलेगा क्या किया है, तो लिख लो हाँ एक एक सर, चीज सर इसे लिखे कैसे पर? जैसे मैंने समझाया। 12 सर into सर मेरी बात तो 7 सुनो। 6 5 4 3 2 1, दिस इज योर आंसर। लिख लो, जैसे लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में लिखो, आपकी भाषा में कैसे समझोगे आप। सर वो ही नहीं समझ आता। तो नंबर्स मत लिखना, देख के शॉक हो जाओगे। 3 4 6 4 क्या लिखा है इसने। सिद्धार्थ तुम क्या बताना चाह रहे हो, बताओ, तुम्हारे दर्द की दवा भी नहीं है दी जाए। सर मेरी आवाज वो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कब से सर शेयर कर रहा है। इग्नोर कर रहे बस। सर वो अगर 9 का हो तो भी इस तरह ही करेंगे ना, बस उसमें मतलब वो 2 जो रहेंगे वो 9 के डिविजिबल होने चाहिए। यस बिल्कुल, सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। हाँ सर तो इधर हमने करना 3n+1 से ही क्यों किया? 3n+2 को क्यों नहीं लिया था? है ना, अरे मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, 3n+1 के 3 केस, 3n+2 के 3 केसेस। अच्छा तो उसमें ही सब कवर हो गया। 9 हो गया ना। 9 हाँ वो भी है। सर तो यहाँ पे नीचे तो 12 पॉसिबिलिटीज लिए, उसको 24 पॉसिबिलिटीज लेके ना इनके रिवर्स करके। अबे कैसे 24 लेंगे? वो नंबर थोड़ी ना मुझे एक चीज गिनना है बताओ, अपन। चलो सिंपल आगे सा के लॉजिक, 60 डिजिट सिंपल सा लॉजिक है भाई, सब शांत, ठीक है, सब शांत। अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बैठे हैं तुम, अब क्या लाइन में 3 4 पेशेंट हो, डॉक्टर ने एक को बुलाया, दूसरा वेटिंग में बैठा है, देख रहा है डॉक्टर क्या कर रहा है। गળામાં દુખે છે, તાવ આવે છે, અરે ડોક્ટર સાહેબ હું કહું ના 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 હું કહું, ગળામાં દુખે ને તો ગરમ પાણી પીવાનું। ડોક્ટર के बैठने का क्या मतलब? તાવ, અરે મને આવ્યું હતું 1 હપ્તા પહેલા, મને બી તાવ હતું, મેં શું કરેલું, આ ગોળી લીધી, આ લઈ લેજે जा, ठीक थी जाए। फिर वो डॉक्टर भी तुमको देख रहा है, मेरा क्या काम है, तुम लोग आपस में ठीक कर लो, ठीक है ना। तो देयर शुड बी वन वे कम्युनिकेशन। मैं समझा रहा हूँ, मेरे से जिसको डाउट है पूछो, समझ आ गया तो अपना लॉजिक अपने पास रखो, अपना लॉजिक मत दो, खतरनाक हो सकता है। मुझे लगा आप आंसर समझा रहे हो। मुझे भी ये लगा मोहम्मद को समझा रहे हो। अब मोहम्मद सर तुम मेरी बात सुनो। हाँ सिद्धार्थ, सर अगर रुक जाओ, पहले अगर इसका डाउट क्लियर कर लूंगा, फिर तुम्हारा डाउट भी लेता हूँ, रुको। मोहम्मद 1 और 2 हमने नंबर बनाने में लिया नहीं है, हम नंबर्स ढूंढ रहे हैं, कौन से 7 ऐसे नंबर्स होंगे, मैजिकल 7 नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जो 3 से डिविजिबल होगा, इसको किसी भी ऑर्डर में लिया जाए। तो 7 गिवन नंबर्स हो गए, मान लो 3 4 5 6 7 8 9, इनसे 60 डिजिट के नंबर कितने तरीके से बन सकते हैं? 7 6 5 4 लेके बना लोगे ना। हाँ इसमें 1 और 2 कहाँ है? सर, पर वहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ 1 और 2 और
अगर 2 और 1 हो तो वहाँ पे जो लास्ट में जो 12 से मल्टीप्लाई किया है ना उसकी जगह 24 से क्यों नहीं किया? 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ऐसे 7 जो मैजिकल नंबर्स है ऐसे 12 केसेस बन रहे हैं सब पर 63 36 की जगह 63 सबके रिवर्स कर दो फिर भी तो वही होगा 63 हटा दिया, 7 मैजिकल नंबर थोड़ी बदल जाएंगे। अच्छा 7 मैजिकल नंबर पहले ढूंढे, फिर उनमें से तो नंबर बना दिए ना जितने बन सकते थे, फिर आगे पीछे करके क्या मतलब है, जितने बना सकते थे बना दिए ना। भाई आपको बोला 4 डिजिट नंबर विच आर पॉसिबल में, तो कैसे बना देते आप 4 3 2 1, इसके अलावा थोड़ी बन सकते हैं। फिर तुमने तो ऐसा नहीं सोचा उस टाइम, अरे यार ये 4 डिजिट तो ठीक है, बाकी 6 का क्या हुआ होगा, उनको भी तो घुमा लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे उनसे हमें क्या लेना देना, हमारे को तो जो 4 नंबर है उनसे जितने नंबर्स बन सकते हैं बनाने, समझ रहे हो। तो वो वाला तो पार्ट समझ गया मैं, वो खाली ये लास्ट 1 2 में तो हमने इसीलिए निकाला ताकि तुम समझ पाओ कि बाकी के 7 जो नंबर्स है वो 3 से डिविजिबल होंगे। हाँ सर वो वरना पार्ट तो तुम समझ गया, तो खाली फिर 1 लास्ट 2 तो है ही में नहीं ना क्वेश्चन में, जो 1 2 12 है क्वेश्चन भी नहीं। वो अब ये 1 2 तो लिया ही नहीं ना हमने क्वेश्चन में, 1 2 का यूज ही कहाँ किया। 1 और 2 जो है उसको निकालने के काम लिया कि भैया बाकी 7 नंबर्स कौन से हैं, 7 नंबर ढूंढना आसान है या 2 नंबर ढूंढना आसान है। सर वो तो समझा कि सिर्फ लास्ट में 12 की जगह 24 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, वो ही डाउट है। अरे तुम निकालो ना, 24 अलग अलग पेयर निकाल सकते हो 7 नंबर्स की, लिख के दिखाओ ना मुझे आप। अच्छा लिखो ना मैं तुम, हाँ अच्छा क्या अच्छा कर, लिखो ना तुम। सर पर तो आएंगे तो टोटल 24 ही कैसे ना। आएंगे बताओ, लिख के बताओ ना, 24 कैसे आएगा। ये सबके रिवर्स कर दे तो रिवर्स करोगे तो आगे 7 में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, तो सेम है ना। हम नंबर तो 7 को लेके बना रहे हैं कि 12 को लेके बना रहे हैं, 7 को लेके। तो फिर 12 का क्या काम है इसमें, 1 और 2 का क्या काम है, 21 का क्या काम है। ये आगे का जो 12 मल्टीप्लाइड है ये नंबर ऑफ केसेस है मेरे बेटे, ये जो 12 लिखा है ना 12, ये 12 अलग अलग तरीके हैं 7 नंबर्स ऐसे ढूंढने के जो का सम 3 से डिविजिबल होगा। ओके यस सर। ठीक है, फिर इधर 21 आ जाए कि इधर 44 आ जाए, इधर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो इन 7 नंबर से इंटरेस्ट है जो ये 2 छोड़ने के बाद बच जाते हैं मेरे पास, इनसे कितने नंबर्स बन सकते हैं। हाँ सर समझे। अब बोला जाए कि ऐसे नंबर्स बना दो जो पैलिंड्रोम है, तो इन 7 को यूज करके पैलिंड्रोम्स बनाने हैं। अब 1 2 2 1 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 12 ऐसे तरीके हैं जिससे मैं 7 नंबर्स लेके आ गया। 12 निकाल दिया, 21 निकाल दिया, लेकिन 7 नंबर्स थोड़ी चेंज हो गए। तो जो नंबर्स बन गए 12 भले पीछे रहा हो या 21 पीछे रहा हो, लेकिन जो आगे के 7 नंबर्स जो बने हैं जो कि 3 से डिविजिबल बनाने हैं वो थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं, वो तो सेम ही है। ठीक है, सो टू सिलेक्ट 7 नंबर्स आउट ऑफ 9 नंबर्स आई हैव डिस्कार्डेड 2। ओके चलिए सिद्धार्थ क्या डाउट है। सर 9 डिजिट नंबर अगर बनाना हो तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको। 9 डिजिट नंबर बनाना है तो 9 डिजिट ये तो 9 डिजिट नंबर ही है ना। अरे 9 डिजिट नंबर तो हमेशा 7 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल ही होगा ना बेटा, सारे 9 से डिविजिबल है सब। चले आगे चलिए। नहीं 3 से डिविजिबल होने की बात, यही क्वेश्चन में सर 7 डिजिट जब 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा ही। हाँ अभी जरा चलो, divisible by 9 is to be formed and 0 is not allowed. 9 into 8 into 7 into 7 डिजिट का नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। सर तो 0 है तो पहले नॉर्मली करते हैं भाई, सब में पर -1 फर्स्ट डिजिट। अब देखो क्या करेंगे, केसेस लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो लास्ट के 2 नंबर्स है वो क्या निकालने हैं आपको। अब 9 से डिविजिबल लास्ट के 2 नंबर्स निकाल लो, तो बाकी का बचा हुआ सम भी 9 से डिविजिबल आ जाएगा। यस 0 अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं 1 और 8 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 2 7 क्या हो सकता है, देखो 3n + 1 जो कॉम्बिनेशन में बैठेगा। अब यहाँ पे अगर देखो तो 1 है तो 8 के साथ बैठा, दूसरा 2 किसके साथ बैठ सकता है 7 3 6 के साथ बैठ सकता है, 4 5 के साथ 5 के साथ बैठ सकता है। सही है, खत्म। ये और कुछ हो सकता है क्या। नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। 0 क्यों 9 नहीं हो सकता? सर हो सकता है पर कुछ काम नहीं है। 9 0 0 9 9 से डिविजिबल होगा और 99 99 रिपीटिशन अलाउड नहीं। रिपीटेशन नाम। ठीक है, तो ये 4 केसेस बन रहे हैं, इसके अलावा बन रहा है क्या आपका कुछ नहीं बन रहा। यस 0 9 भी नहीं होगा, 0 नहीं है।
बस ठीक है, चले सर आगे। यही होगा, और कोई नंबर्स बन रहे हैं? कोई नहीं बनेंगे और तो। देखो बाकी का सम जो है आपका वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक 18 निकाल लिया आपने, एक 27 निकाल लिया आपने, ठीक है ना। ओके, और कौन सा निकाल लिया? 36 निकाल लिया, और 45 निकाल लिया। बस बाकी को लिख लोगे आप। बाकी क्या जाएगा इधर आपके पास? 7 नंबर जो बनेंगे इनको छोड़ने के बाद वो सारे का सारा सम भी 9 से डिविजिबल होगा। एंड इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो इधर कितने पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and this is 4 cases into 4। यस सही है, 4 केसेस है ये। ओके चले। यस ओके लेट्स मूव ऑन। तो मतलब ऐसे कर दूं कि अब वो जो 4 5 6 3 6 वो आ रहे उनके उल्टे नहीं आने चाहिए वापिस। पहले तो बेटा ये जो 4 है और इससे पहले क्वेश्चन में जो 12 था, हाँ। ये कितने अलग अलग डिस्टिंक्ट, कितने डिफरेंट 7 डिजिट के, मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ट्यूपलेट्स आ सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। 7 डिजिट के 7 जो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं उनके ट्यूपलेट्स हैं। अब इनमें से फिर नंबर बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो 7 के अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनमें 7 डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। अब फिर एक डिस्टिंक्ट को लिया और उसके नंबर्स बना लिए, दूसरा डिस्टिंक्ट लिया, नंबर्स बना लिए। यस बेटा। सर मेरे को एक छोटा सा डाउट है सर, मतलब हमने देखो सर हमने पीछे 2 नंबर में अभी 9 में हमने 4 से निकाल ली, तो सर वो 2 नंबर मतलब आगे नहीं आ सकते, तो पहले में 7 तो दूसरे में भी, दूसरे डिजिट पे भी 7 आएगा ना, फॉर एग्जांपल। उसके बाद 6 क्यों आएगा सर? मतलब सर मतलब आखिरी 2 डिजिट में 1 और 8 है, तो अब पहले डिजिट पे 0 1 और 8 नहीं आएगा, तो दूसरे डिजिट पे तो 7 आएगा ना। 1 और 8 क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, 0 आ सकता है ना, 8 नहीं आएगा। 0 नॉट अलाउड है, 0 भी अलाउड नहीं है। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन कंक्लूड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। अब आ जाओ इधर, चलो। There are m men and n monkeys. The number of ways in which every monkey has a master if a man can have any number of monkeys. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना से। वाह, एचसी वर्मा है। अरे वो मंकी और मंकी कॉमन इसलिए। अरे पुली वाला क्वेश्चन, मंकी। पुली वाला एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि एक मंकी दूसरे मंकी की मतलब टेल से लटक रहा है। उसका टेल इतनी सुंदर है, मतलब उसका डिजाइन में लगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। चलो अब इधर आ जाओ, लेट्स कम टू दिस, कम टू द क्वेश्चन। यस ताहिर, आ रही है। अब देखो क्या लिखा दे रहा है, मेरा मतलब बहुत ताहिर तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है, मुझे लगता है नेट का इशू है शायद। ताहिर वही बोल रहा होगा सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अलेफिया को सब समझ आ रहा है? अलेफिया, अलेफिया लेकिन कोई डाउट नहीं पूछ रही है। सर हम लोग डाउट नहीं पूछते, हम सीधा मार्क्स लाके दिखाते हैं। उन लोगों को डाउट आ सकता है। चलो लेट्स सी। ओके नाउ लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आयुष का मेरे पास आंसर आ गया। देखो m मैन है और n मंकीज है, ठीक है ना। एवरी मंकी हैज अ मास्टर, मतलब हर एक मंकी का एक मास्टर तो है, हर एक मंकी का एक मास्टर है। अब एक इंसान के पास एक से ज्यादा मंकी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, m मैन है उनको बिठा देता हूँ, देयर आर m मेंस। ओके हसन, मेंस लिखे, मेंस मैन प्लूरल है। चलो मतलब अच्छा इंग्लिश तो पढ़ाई है तुमने, ठीक है ना। m मेंस। कल का मैसेज देखना था कल ग्रुप में ऐसी भाषा में लिखा है। क्या बात कर रहे हो? सर जबरदस्ती हर एक वर्ड का गूगल पे जाके सिनोनिम ढूंढा और फिर वही लिखा। डोपाई मारने ढूंढने की जरूरत नहीं, इतनी इंग्लिश तो आती है आवाज मुझे। पूछो अभी मीनिंग एक का। पूछ। बाद में अपन ब्रिटानिया क्विज बाद में खेलेंगे। सर पर ऐसी चीज तो लिखनी चाहिए ना, समझ आए दूसरों को।
फिजिक्स वाले सर इसीलिए तो लिखी थी। अब इधर आ जाओ। समझ आ गई सिद्धू, तेरे को ही नहीं आई खाली। देखो, इफ अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज, तो अब एक मंकी जो है, मान लो फर्स्ट मंकी है, उसके पास कितनी चॉइसेस है? किसी भी मैन के पास चला जाए। फर्स्ट मंकी है, मान लो वो इधर गया। हाँ। सेकंड मंकी है, वो भी मान लो इधर गया। थर्ड मंकी है, वो कहीं इधर चला जाए। फोर्थ मंकी, वो भी इधर गया। तो हर मंकी के पास m चॉइसेस है। कितने मंकी है? n n चॉइसेस है, n मंकीज है आपके पास, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना जाएगा? m कितनी बार लिखा है? n बार लिखा है, तो m रेज़ टू n। m की पावर n। लेकिन अगर आपने उल्टा सोचा, इफ यू हैव थॉट इन सम डिफरेंट वे, ओके, अगर आपने किसी और तरीके से सोचा, देखो तो इस केसेस में क्या होगा? देखो मान लो मैंने ऐसे सोचा, मंकीज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है ना? इसमें हो क्या सकता है? इसमें ये हो सकता है कि कुछ मेन के पास मंकी ना जाए। So there are some men with no monkeys, but every monkey has a master. Okay? अब जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो कभी m की पावर n लिखते हैं, कभी n की पावर m लिखते हैं। तो हाउ टू अंडरस्टैंड? मान लो आपने मंकीज को बिठाया, ये मंकीज है, n मंकीज आर देयर। अब पहले मैन के पास चॉइस है, वो किसी का भी मास्टर बन सकता है। तो मान लो उसने इसका मास्टर बन गया, बोला कि सेकंड वाला मंकी मेरे को चाहिए। दूसरे ने बोला कि मेरे को भी यही चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एक मंकी के पास दुविधा हो जाएगी कि मैं किस मास्टर के पास जाऊं। सर पर दोनों एक ही मास्टर के पास जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते ना, जा सकते। दो मास्टर एक मंकी कैसे रखेगा? एक मास्टर के पास दो मंकी हो सकते हैं। एनी नंबर ऑफ मास्टर्स मंकीज। हाँ, तो एक इंसान के पास कितने भी मंकी हो सकते हैं, आधा मंकी थोड़ी होगा भाई। दो मास्टर के पास एक मंकी है, तो आधा मेरा हुआ आधा तेरा हुआ, ऐसे थोड़ी होगा। एनी नंबर का मतलब ये नहीं है कि आधा मंकी दे दें आप, 3/4 मंकी दे दें आप, ऐसा नहीं है। मंकी तो पूरा मंकी होना चाहिए। एनी नंबर मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना? √2 मंकी। इसीलिए आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को करने का पर्पस ही है, ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स गो टू दिस। अब ये क्वेश्चन देखो, इट विल मेक सेंस। देयर आर 5 letters and 10 letter boxes. Number of ways we can post the letters. आंसर मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर दे दो, कोई बोलना मत, ठीक है ना? सर तो लास्ट का आंसर क्या था? n raised to m। m raised to the power of n बेटा, सॉल्व भी तो किया था सर। मैंने नहीं ध्यान दिया तो थोड़ा उसमें। पैरेलली गेम खेलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं सर, गेम नहीं, चार्जर बाद में खेलना था सर। अभी थोड़ी खेलता हूँ, अभी नहीं खेलना, फिर ठीक। चलो देखो, अब इसमें बच्चों को डाउट क्या होता है। मान लो आपने क्या कर दिया, बॉक्सेस को बिठा दिया, ठीक है? दिस इज बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड देयर आर 10 बॉक्सेस, ठीक है ना? ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में, पूछते हैं। 10 बॉक्सेस आपके पास, यू गो फॉर लेटर 1। अब फर्स्ट लेटर हैज हाउ मेनी चॉइसेस? लेटर 1 हैज 10 चॉइसेस। किसी भी बॉक्स में चला जाए। सेकंड लेटर के पास भी 10 चॉइसेस हैं। ऐसा हो सकता है ना कि एक बॉक्स के अंदर 2 लेटर चले जाए, हाँ सर, है ना? मान लो लेटर 2 भी फर्स्ट बॉक्स में चला गया, लेटर 3 भी फर्स्ट बॉक्स में चला गया, लेटर 4 भी फर्स्ट बॉक्स में चला गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर लेटर के पास 10 चॉइसेस है, तो कितने लेटर्स है? 5। 10 की पावर 5। तो 10 raised to the power of 5 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कुछ अलग लॉजिक से अगर बच्चों ने ऐसे सोचा कि हम क्या करते हैं सर, लेटर्स को बिठा देते हैं। So let's say there are 5 letters over here. आपके पास बॉक्स 1 है। अब आपने बोला बॉक्स 1 के पास 5 चॉइसेस है, ठीक है? तो बॉक्स 1 मान लो लेटर 1 के पास गया और डाल दिया अंदर। अब बॉक्स 2 के पास चलते हैं, तो बॉक्स 2 भी अगर लेटर 1 के पास जाएगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट 1 letter goes into 2 boxes? So this does not work. Okay, understood? Let's go to the next question now. सर एक बार आप समझाओ। आदम, अपने लेटर एक बॉक्स में ही जा सकता है, एक लेटर 2 बॉक्सेस में नहीं जा सकता, ठीक है? तो आपको बॉक्सेस को बिठाना है, लेटर को उसमें इंसर्ट करवाना है। फर्स्ट लेटर हैज 10 different choices of going into any box. Second letter has 10 different choices of going into any box.
Okay, but if you make letters sit down, first box has 5 letters to choose from, then second box does not have 5 letters to choose from. Yes sir. Next, let's go to next. तो ऐसा भी नहीं कर सकते, 5 फिर 4 ऐसा भी नहीं कर सकते. क्यों? क्या पता बॉक्स 1 को कोई लेटर मिले ही ना. तो प्योरली डिपेंड करेगा कितना बॉक्स 1 को मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बॉक्स 2 को क्या मिलेगा. So, इस तरीके से करना इज अ रॉन्ग अप्रोच. Yes sir. Yes, correct. चलिए, let's go for this question. 3 dice are rolled. Find the number of possible outcomes in which at least one dice shows 5. भाई एटलीस्ट एक डाई को तो 5 दिखाना है, तो आप क्या कर लो, टोटल माइनस नो 5. भाई कम से कम एक 5 दिखाना है, तो आप टोटल माइनस एक भी 5 नहीं दिखा रहा है. टोटल 216 आउटकम्स माइनस एक भी 5 नहीं दिखा रहा है, 125. फिर आंसर इज 125 कैसे है? 91. बेटा 5 पॉसिबिलिटीज है ना, आउटकम 5 होंगे ना डाई के. अब 1 2 3 4 6 3 बार रोल किया तो 5 into 5 into 5 आएगा. सर इन विच एटलीस्ट वन डाइस, मतलब एटलीस्ट 5 नहीं होना चाहिए, मेरे को लगा एटलीस्ट 5 होना चाहिए. एटलीस्ट 5 है ना, एटलीस्ट एक डाई को तो 5 दिखाना ही है. सर मुझे लगा सब में 5 से ज्यादा होना चाहिए, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी होगी. ओके, नहीं ऐसा नहीं. एटलीस्ट वन डाई शोज 5 मतलब एक डाई को एटलीस्ट कम से कम 5 तो आउटकम दिखाना ही है उसको. ठीक है, यस. चलें आगे. यस सर. यस. Let's move on. Let's take this question. There are n locks and n matching keys. If all the locks and keys are to be perfectly matched, find the maximum number of trials required to open all the locks. ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रायल लगेंगे सर? दोनों n है. दोनों n है. n लॉक है और n मैचिंग कीज है. अरे तो सारे लॉक को सारी कीज के साथ ओपन करना है और सबसे ज्यादा बार आपके ट्रायल्स लगने चाहिए. n into n, अरे n की पावर n minus 1 raised to n. तुक्के थोड़ी मार. तुक्का अरे वापस बताओ ना, कुछ समझ नहीं पता चल. तो सारी की सारी लॉक से मैच कर रही है तो 1 ही होगा ना. पहले चांस पे सभी खुल जाएंगे. कौन सी है? अरे मैक्सिमम बोल रहा है, मिनिमम थोड़ी बोल रहा है. चल n फैक्टोरियल कितना जाएगा. क्या लॉजिक है? लॉजिक आप सोचें अच्छे से पहले माइंड में, फिर मैं पहले की पहला लॉक खुल गया तो हर बार एक बचता जाएगा, एक मिल जाएगा. n फैक्टोरियल. सर प्लीज बेटा अभी तो क्वेश्चन दिया, मैंने समझाया कहाँ है? मैंने समझाया कहाँ? अभी तो क्वेश्चन दिया है ना बेटा. असन तुम बड़ा खुश हो रहे हो सर. n raised to n. क्या लॉजिक है? n raised to n, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड n? सर n raised to n minus 1 आया था. सर मैंने एग्जांपल ले लिया सर, n की जगह 2 ले लिया. 2 नहीं लेने का, दैट इज वेरी डिसीविंग नंबर. 2 raised to 1 is 2. 2 into 1 is 2. 2 to the power 4 is 4 to the power 2. 2 plus 2 is 4. 2 raised to 2 is 4. 3 से ट्राई करते हैं. 2 को लेने का नहीं, 2 थोड़ा सा रिस्की है. 2 plus 2 4, 2 into 2 4, 2 raised to 2 4. आइडिया नहीं आता क्या है, थोड़ा ऐसा लिया करो अलग अटपटा. 7 अब दे 10 के साथ 10. चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. सबके सर n into 2, n into 2 खोलते रह जाएगा अपने वाले. सर 3 के साथ 6 आया. फैक्टोरियल आना चाहिए. n फैक्टोरियल पैटर्न बना रहे हो तुम? पैटर्न बना रहे हो सर. 3 के साथ 6 आया. सर ये तो सिंपल सी बात है सर. n में n तो n ट्रायल्स, फिर एक कम लगेगा, फिर 2 कम, फिर 3 कम लगेगा. वही जाएगा. देखो क्या होगा. बिल्कुल देखो, पहला आपके पास ब्लॉक है, ठीक है ना. मान लो पहला लॉक है, लॉक 1, फिर लॉक 2 है, फिर लॉक 3 है, लॉक 4 है, और ये nth लॉक है, पहली की है, ठीक है ना. तो अब इस की खासियत क्या है, ये मैक्सिमम ट्रायल के थ्रू गुजर जाए. पहले में डाल के देख लिया, दूसरे में डाल के देखा, तीसरे में डाल के देखा, किसी में भी नहीं चलेगी, लास्ट वाले में चलेगी. तो इसकी कितने ट्रायल्स हो गए? फर्स्ट के n ट्रायल्स हो गए. अब सेकंड की के पास चलते हैं.
तो सेकंड की ने भी सारी कोशिश कर ली, लेकिन ट्रायल इसको कितने लग गए? n-1 लग गए। तीसरी जो की है आपके पास सर क्यों n-1? क्योंकि लास्ट तो ताला खुल गया ना बेटा, अब उसको कहाँ से फिर से तुम उसमें चाबी तो डालोगे नहीं, खुल गया वो तो। हाँ चलो बंद कर देते हैं, मैथ से अपन को पता नहीं, चुपके से अपन उसमें भी ट्राई मार लेना है। ये भी ट्रायल हो गया रे, ऐसा नहीं तो लॉक खुल गया उसमें ट्रायल थोड़ी लगेगा। अब इससे पहले लॉक खुल गया, उसमें से चाबी निकाल के दूसरे लॉक में लगा दी और वो भी खुल गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करेंगे, दिमाग यूज करेंगे अपन, मैक्सिमम ट्रायल बोल रहा है। ऐसे तो तुम बोलोगे सर एक ताला मैंने वापस उसमें अंदर डाल दिया बॉक्स में, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला। मास्टर की ले आया, सारे ताले एक ही चाबी से खोल दिए। लॉजिकली ठीक है ना। देखो तो पहले के ज्यादा से ज्यादा कितने n चांसेस हो सकते हैं, वो लॉक खुल गया, फिर दूसरे के n-1 चांसेस, फिर तीसरे के n-2 ट्रायल्स, एंड लास्ट में अगर हम जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, 2 लॉक बचे तो 2 ट्रायल मैक्सिमम हो गए और 1 ट्रायल मैक्सिमम होगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा या एडिशन करूंगा? व्हाट वी विल डू? एडिशन। इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? और सर तो और हो जाएगा। और अरे आप ये चीज समझो बहुत ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? पहले के n चांसेस कर लिए, अरे ठीक है ना। हाँ। अब दूसरे के 2 चांसेस हुए तो भी पहले के n हुए, दूसरे के 3 हुए तो भी पहले के n हुए। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है n ट्रायल हो गए, दूसरे के n-1 ट्रायल हो, तो टोटल कितनी बार चाबियां गई? n बार गई प्लस n-1 बार गई प्लस n-2 बार गई। पर प्लस नहीं आया समझ में। हाँ सर। मान लो तुम्हारे पास, क्वेश्चन था। मान लो तुम्हारे पास, अब 3 मत लेना, ठीक है ना, 3 एक बुरा नंबर है। अब 5 से चलो, 5 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। 5 से, लेट्स स्टार्ट विद 5। पहले में 5 चाबियां ट्राई हो गई, ताला सिलेक्ट हो गया, अब 4 चाबी बची, तो इंटू 4 क्यों करूंगा मैं? 20 केसेस थोड़ी बनेंगे ऐसे, प्लस 4 होगा ना। पहली चाबी 5 बार ट्राई हुई, दूसरी 4 बार, तीसरी 3 बार, दूसरी 2 बार, लास्ट 1 बार में ताला खुल गया, तो टोटल कितनी बार चाबियां ट्राई हुई? प्लस करना पड़ेगा ना। सर पर हम तो वो सीक्वेंस जैसा ही निकाल रहे हैं ना, कि 5 ये पहले 5 बार हो सकती है, दूसरी 4 बार, तो वैसे 5 into 4 into 3। सर बट अगर कोई चाबी थर्ड टाइम की होती है सर तो आएगा n-। अरे एक मिनट, पहले सुन लो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं आड़े धड़ नंबर दिख गए उनको मल्टीप्लाई कर डाला, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट दिस। सर आपने तो 5 4 3 2 1 निकाला, मल्टीप्लाई कर लो बस, खत्म। ऐसा नहीं करना है, देखना है 5 केसेस 4 केसेस, तो इनका ऑल्टरेशन थोड़ी हो रहा है, परम्यूटेशन थोड़ी कर रहे हैं, घुमा थोड़ी रहे हैं इनको कि भाई कोई भी 5 पहले खुल जाए, कोई भी 4 बाद में खुल जाए, कोई भी 3 बाद में खुल जाए। इज नो, वी आर नॉट ट्राइंग टू मैनिपुलेट द ऑर्डर। ऑर्डर हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे, हम टोटल केसेस निकाल रहे हैं। व्हेरेवर द ऑर्डर इज मैनिपुलेटेड देयर थिंग्स वी मल्टीप्लाई। मान लो कोई भी पहले 3 आ जाए, फिर कोई 2 आ जाए, तो 6 केसेस हो सकते हैं। यहाँ n into n plus 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इन नेचुरल। यस, सही है ना? यस सर। यस सर अभी भी बहुत बढ़िया। क्या हुआ? प्लस क्यों किया? बेटा आप 3 ताले हैं, 3 चाबियां घर में ले लें, ठीक है ना। नहीं 3 मत लेना, 3 बुरा नंबर है। 5 ताले लो, 5 एक्टिविटी जैसे बचपन में अपन को देते एक्टिविटी करने को। 5 ताले 5 चाबी, पहला 5वें में खुलेगा, दूसरा ताला 4 चाबियां हैं, 4 बार ट्राई करना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक है। तीसरा ताला 3 बार ट्राई करना पड़ेगा, चौथा ताला 2 बार ट्राई करना पड़ेगा, 5वें का तो ट्राई नहीं करना, ऑटोमेटिकली चाबी ताला बचा उससे खोल लेना। तो टोटल कितनी बार तुमने चाबी घुमाई अंदर? गिन लोगे ना, पहले बार 5 घुमाई, फिर 4 घुमाई, फिर 3 घुमाई, तो टोटल काउंट कर सकते हो ना, उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। तो रैंडमली ऐसे जबरदस्ती मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है। तो मैंने 3 लिया, 3 से स्कैम हो गया। चलिए अब आ जाओ इधर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये क्वेश्चन देख लो, इस बार के जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टफ इन द डिक्शनरी। अब होता क्या है, जब इसकी रैंक डिक्शनरी में बोली गई है, हसन अपनी इंग्लिश वाली डिक्शनरी निकाल के मत ढूंढना तुम, ये एक वैसा क्वेश्चन सर ये बोल रहा है कि अगर टफ के अल्फाबेट से, टफ के अंदर जो अल्फाबेट्स है उससे अगर डिक्शनरी बनती और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सारे वर्ड्स हम लिखते हैं, विद लॉजिक विदाउट लॉजिक, ठीक है ना, भले उनका सेंस हो या उनका सेंस ना हो, उनसे हम अगर बना लेते, ठीक है ना, उनको यूज करके अगर हम वर्ड्स बनाते, तो
टफ कौन सी रैंक पे होता है, आप हमें वो बताइए। तो हम इसका क्या कर मतलब रहे ये हैं, एक मिनट ट्राई कर रहे को यूज करके, क्या क्या क्या, तो ये टफ 5 के वर्ड को लेटर से ही यूज टफ। करके ही ना। हाँ ये 5 वर्ड से डिक्शनरी बनी है और अच्छा यही मतलब वर्ड टोटल नंबर कितने होंगे वही ना। तो टफ का रैंक कौन सा होगा, मतलब अगर मैं शब्द गिनना शुरू करूं तो टफ कौन से नंबर का वर्ड होगा? सर रिपीट कर सकते यूज हो सर सकता है। लास्ट वाला ही होगा ना। क्यों लास्ट वाला होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं last? नहीं सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? रिपीट कर सकते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी डालना है। तुम लोग को सर क्या लास्ट लगता वर्ड है तो हवाबाजी से फाइट, लास्ट है ही नहीं वो। लास्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, ये सर हवाबाजी। लास्ट वर्ड लास्ट तो तो होगा ट्रिपल ही नहीं। 5 यू टाइम्स है टी लास्ट होगा तो। ना। अरे अच्छा यू है यार। अरे सर रिपीटेशन। रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, नो रिपीटिशन अलाउड। अच्छा। टफ के लेटर्स ही है, टफ के अंदर 2 टी है क्या? सर बट टी नो टी है सर। बराबर। एक सर ही एक बार टी है। क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन 5 करो ना। बार 5 टाइम्स टी अगर यूज करें। अरे तुम लोग यार बहुत बोलते हो, दूसरे बेचारों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, आधे तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है। सब शांत रहो, जो ज्यादा तुमको कंसर्न है तो तुम्हारा चांस आएगा तब बोलना। आप शांत रहो, सब शांत, समझाओ मत दूसरों को। टफ वर्ड दिया हुआ है, आदम सुनो, अभी समझा ही रहा हूँ, सुनो। टफ जो वर्ड है उसको अगर डिक्शनरी से अरेंज हम कर दें तो उसकी रैंक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सी होगी? तो भाई सबसे पहला जो शब्द होगा ऑब्वियसली जी से शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टफ को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जी सबसे पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर टी आएगा, ओ आ जाएगा, ओ आर एस टी, फिर यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिक्शनरी में जी से शब्द शुरू होगा, फिर एच से शुरू होगा, फिर ओ से शुरू होगा, फिर टी से शुरू होगा, फिर यू से शुरू होगा। तो टफ जो शब्द है उसकी रैंकिंग क्या होगी हमें वो बताना है। जेई मेंस में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और स्कूल में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, चुप बहुत करके मार्क्स इजी है। देना है। तो सबसे पहले देखो, डिक्शनरी जब मैं खोलूंगा तो जी से शब्द शुरू हो रहा है, तो जी से शुरू होने वाले कितने शब्द होंगे उसमें? मैं 4 ब्लैंक स्पेस छोड़ता हूँ, तो कोई भी 4 शब्द इधर आ जाए, कोई भी 3 शब्द इधर आ जाए, कोई भी 2 इधर आ जाए, कोई भी 1 इधर आ जाए। तो देयर विल बी 24 वर्ड्स व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम जी इन डिक्शनरी। जी से शुरू होने वाले 24 लेटर्स होंगे डिक्शनरी में। नेक्स्ट एच आएगा, एच से शुरू होने वाले कितने होंगे? 24। ऑब्वियसली 24। ऐसे करते हैं वो तक जाएगा। यू से 24, सॉरी सर ओ यू से का 24, सर 71। ओ से यू 24, नहीं। देन टी। अब टी तो हमारे काम का है। सर 71। बहुत ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बेटा चैट पे लिख दो, ठीक है ना। सबके आंसर्स अलग अलग, मैं बताता हूँ क्या। हाँ आसन तुम्हारा आंसर आ गया। अब देखो जी से 24 शब्द शुरू होंगे, एच से 24 होंगे, ओ से 24 होंगे। अब टी से शुरू होने वाले शब्द हैं तो 24 मत लिख देना, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में टफ कहीं लाई कर रहा होगा। तो टी ले लो आप, टी हमने ले लिया। अब डिक्शनरी टी के बाद क्या करेगी? जी से शुरू करेगी। तो टी के बाद अगर जी आता है तो जी से शुरू होने वाले कितने शब्द होंगे? एनी 3 2 1। तो देयर विल बी 6 लेटर्स व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टी जी। अच्छा, फिर टी एच के साथ 6 शब्द होंगे, फिर टी ओ, तो ओ तो हमको चाहिए था तो हमने ले लिया। फिर टी ओ लेने के बाद डिक्शनरी में फिर वापस से जी से शुरू होगा, तो जी से शुरू होने वाले कितने होंगे? 2। फिर टी ओ एच डिक्शनरी से 2, फिर टी ओ यू वो तो चाहिए था, फिर डिक्शनरी में जी आएगा वो भी चाहिए, फिर डिक्शनरी में एच आएगा वो भी चाहिए। तो टफ वर्ड आ गया। अब टफ वर्ड जब आ जाता है तो 1 हम लिखते हैं, क्योंकि ये इसकी रैंक है, ये इसकी खुद की रैंक है। ये 93rd रैंक का वर्ड है, 95th रैंक का वर्ड है, तो 1 लिखते हैं उसकी। तो कितना हो गया? 24 3 72, 84, 86, 88 and 89. So 89th is the rank of the word tough in the dictionary. Is it clear? सर आखिरी में एक क्यों लिखा वो समझ सर नहीं वो आया। TOH के बाद सीधा टफ कैसे आ गया? देखो बेटा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही है। TOH आया ना, हाँ फिर H ले लिया, ठीक है। फिर TOH के बाद क्या आएगा? TOU आएगा। भाई आगे आपने T ले लिया था, O ले लिया था, H के बाद तो U ही आएगा ना। तो U हमने लिया, तो देखा तो अरे टफ में तो U तो चाहिए ही यहाँ पे, तो फिर U ले लिया। फिर वापस से शुरुआत से स्टार्ट किया G से, तो वो भी चाहिए, तो वो भी ले लिया। फिर H बचा तो H भी ले लिया, खत्म। हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो TOH के जब शब्द खत्म होंगे तो TOU से शुरू होने वाला सबसे पहला वर्ड ही टफ होगा।
हाँ यस यार ये क्वेश्चन जेई में आया था। बिल्कुल, बहुत ही लॉलीपॉप। जेई में आया था मदर, मदर, रैंक ऑफ द वर्ड मदर। अच्छा ये तो एनसीईआरटी में भी है। ठीक है ना, कर लोगे ना आसान सा क्वेश्चन। हाँ सर, सर सेम आखिरी क्वेश्चन में था, 1 मदर प्लस ही क्यों गया निकालना वो था समझ नहीं आया बस। अरे एनसीईआरटी में। उसका खुद का रैंक होगा आदम ना तो ऐसा सोच, तू किसी रेस में दौड़ रहा है, सेकंड वाले को तूने ओवरटेक किया तो तेरी प्लेस क्या होगी? बस सेकंड होगी ना। अब आ जाओ, अभी आगे फर्स्ट भी तो है ना। आ जाओ चलो, तो ठीक है ना। सेकंड होगी। बस सोच ऐसा। बस वही अब करना जाओ, है। आदम कुछ नहीं करना है। टफ में लास्ट में 1 इसलिए लिखा क्योंकि खुद की रैंक भी तो बता रही है ना भाई। मेरे से पहले कितने शब्द है तो मेरी रैंक क्या होगी, मेरी एक बाद वाली रैंक होगी ना। हाँ सर। आ जाओ, अभी आ जाओ। चलो सचिन का रैंक बताओ तुम लोग का, फटाफट फेवरेट जल्दी निकालो इसका। लास्ट क्वेश्चन अरे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। अरे इसका रैंक ब्यूटीफुली निकलेगा, बहुत ब्यूटीफुल। लास्ट क्वेश्चन आज का। बच्चे थक गए, तुम लोग तो थकते दो हो। सर, घर से करके लाएंगे। नहीं सर, हो जाएगा, रुको एक नहीं नहीं, ये करके जाते हैं। कर लो चलो। सचिन का रैंक सर यस 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 बेटा, सर यस बेटा। सर आप कब चालू कर रहे हो? मैंने तो चालू ही रखा है। सर हमारी क्लास। अरे अभी बस लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करेंगे। तुम भी कर लो, आ जाओ। रैंक निकाल लो सचिन का। नहीं सर, भूल गया हूँ सर। अरे सचिन का तो रैंक 1 है, इसमें क्या सोचना है। तुम लोग की क्लास स्टार्ट करते हैं 6:45 पे मिलो, ठीक है ना। ओके सर। अरे सही है, इसको सबसे लास्ट में आता है। इसके लिए तो कुछ सर खास है। 481 सर 481 481 यस सर 481 ही आएगा सर, ऐसे मत बोलो आप। 601 बिल्कुल सही मोहम्मद। इसके लिए इसकी अच्छा रैंक हाँ, अच्छी है, एक और। तुम लोग अच्छा हाँ, अच्छा एज भूल गया। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता। अब देखो रैंक अगर हम इसको ऑर्डर में डिक्शनरी में अरेंज करें तो सबसे पहले ए आएगा, सी आएगा, एच, स्टार्टिंग में आई, तो कुछ भी डाल दो। एन और एस। ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो हुआ क्या, ए से शुरू किया तो ए से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। सो 120 लेटर्स विल बी देयर। 5 into 4 into 3 into 1, है ना। सर 601 यस। सी से शुरू होने वाले भी 120 है, एच से शुरू होने वाले भी 120 है, आई से शुरू होने वाले भी 120 है, एन से शुरू होने वाले भी 120 है, और एस से शुरू होने वाला वर्ड अभी हमें फर्स्ट चाहिए। है, एस ले लिया। फर्स्ट है। अब उसके बाद तो सारा ऑर्डर में ही लिखा है, एस सी ए चाहिए। यस, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, नाम ही ऐसा है। 601 आ गया, सही है ना। ये तो बोला था ब्यूटीफुल। सोच समझ के चले नाम रखा है। तो क्लास को यहीं पे Yes. कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। यस सर। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम और भी Bye, क्वेश्चन sir. करेंगे।